हेलो बच्चों, आज हम लोग मोलारता के अनुप्रयोग और उसके न्यूमेरिकल के स्थिति में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग उस तरह के न्यूमेरिकलों को सॉल्व करेंगे जिसमें दो तरह के विलयनों को मिलाया जाएगा। मतलब दो तरह के विलयनों को मिलाया जाएगा। मतलब एक विलयन है, जैसे मान लीजिए M1 है, उसकी मोलारता, V1 है उसका आयतन, दूसरा है M2 है उसकी मोलारता, V2 है उसका आयतन। अगर दोनों को मिलाया जाए और एक नया विलयन बने तो इस विलयन की मोलारता क्या होगी। ये जैसे मान लिया जाए ये एक विलयन है, ये विलयन एक है, ये एक विलयन है, ये विलयन दो है। इन दोनों को मिलाया गया। इसका जो आयतन है V1 है और इसका V2 है। इसकी मोलारता M1 है और इसकी मोलारता M2 है। अगर इसके मोलों की संख्या इसके मोलों की संख्या अगर N1 है, NB1 है, और इसके मोलों की संख्या NB2 है, तो इसमें कुल कितने मोल हो गए। तो NB1 प्लस NB2। इसका आयतन तो क्लियर हो गया, V1 प्लस V2। अब अगर मैं इसकी मोलारता निकालता हूं, ये नई मोलारता है, तो नई मोलारता क्या होगी भाई। मोलों की संख्या NB1 NB2 बटे में V1 प्लस V2। अच्छा, NB1 कितना आएगा। इसका NB1 आएगा M1 V1। इसका NB2 कितना आएगा M2 V2। तो अगर इस तरह से अगर मैं इसकी मोलारता निकालूं तो यह आएगा M1 V1 प्लस M2 V2 बटे में V2। यही हम लोगों के आज के सारे फॉर्मूले, सारे न्यूमेरिकल का थीम फॉर्मूला यही है। इसी को देखेंगे, थोड़ा बहुत अम्ल और क्षार में बदलेगा ये। जब अलग अलग क्षार या अम्ल लेंगे तो हम देखेंगे कैसे बदलता है। तो एक एक करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है कि जल मिश्रित करने से विलयन की मोलारता में हुआ परिवर्तन। तो ये तो हम कर चुके हैं कल की क्लास में कि भाई अगर जल को मिलाया जाए तो ये देखिए नई मोलारता है, ये आरंभिक मोलारता है, ये आरंभिक आयतन है और ये मिश्रित जल की मात्रा है। तो ये तो फटाफट कर देंगे हम लोग कि 2 मोलर 800 ml HCl में 700 ml जेल मिलाया गया तो मोलारता क्या होगी। तो ये फटाफट आप निकाल लेंगे। 2 गुणा में 800 बटे में 800 प्लस 700, तो ये हो गया 8 दूना 1600 बटे में 1500। 2 जीरो कट गया, यानी 16 बटे में 15, 15 एकम 15, एक बचेगा पॉइंट 15 छक्का 90, 0.06, इतना मोलर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये कल का क्लास में कराया गया है। तो ये सारा का सारा जो 5 क्वेश्चन है ये आप HW में ले लीजिए। ये आप करके इसको आप ग्रुप में या नीचे
आप सेंड सबमिट कर दीजिएगा ग्रुप में फोटो खींच के। अगला हम लोग आज का जो केस करेंगे उसके बारे में चलते हैं। ये देखिए, दो विलयनों को मिश्रित करने के लिए, अगला पे है, यहां पे दो विलयनों को मिश्रित करने के लिए, अब ये देखिए, ये एक क्षार है, ये भी एक क्षार है, ये दोनों अम्ल है, ये क्षार है और ये अम्ल और ये अम्ल है। इधर जो भी चीज दिया है, ये M1 है, ये V1 है, ये M2 है और ये V2 है, और इनसे जो बनेगा वो मोलरता निकालने का फॉर्मूला है M1 V1 प्लस M2 V2 बटे में V1 प्लस V2। बस अब आप सॉल्व कर सकते हैं सारा, है कि नहीं। अब आप ये देखिए कि अगर मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं तो m बराबर 0.5 गुणा 500 प्लस ये मोलरता है 1.5 गुणा 800 बट्टे में 500 प्लस 800। तो ये देखिए 5 पचे 25, 15 अट्ठे 20 से यानी 120 पे 1 0 और 1300, ये हो जाएगा 1450 बट्टे में 1300 कट गया, तो ये हो जाएगा 229 बट्टे में 26, यानी 29/26 1.1, इतना मोलर ये आपका सॉल्यूशन का आ गया। मुझे लगता है कि बाकी तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर ये लीटर में है तो कोई बात नहीं भाई, लीटर को मिलीलीटर बदल दीजिएगा, 1.2 लीटर को क्या हो जाएगा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 1200 मिलीलीटर आ जाएगा, और क्या। तो ये सारी की सारे पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये तब केस है जब अम्ल में अम्ल मिलाए या फिर क्षार में क्षार मिलाए, और दूसरी बात हो दोनों समान हो, दोनों समान हो, माने एक ही प्रकार के अम्ल, यानी ये अगर NaOH है तो ये भी NaOH, ये अगर HCl है तो ये भी HCl, अलग अलग नहीं, एक ही प्रकार के अम्ल, एक ही प्रकार के क्षार मिलाए जाएंगे तो ये स्थिति बनेगी। अगर मैं अगला प्रकार देखूं तो ये देखिए, इसमें जरा देखिए कि ये आपका ये H2SO4 है और ये H3PO4 है तो ये भी अम्ल और ये भी अम्ल है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ये देखिए ये क्षार है, ये भी देखिए क्षार है, लेकिन ये भी दोनों अलग अलग है, यानी इसमें भिन्न, दो भिन्न अम्ल या क्षार दोनों अलग अलग लेने हैं। यहां भी देखिए ये क्षार है, ये भी क्षार है, ये अम्ल है, ये भी अम्ल है, लेकिन सब अलग अलग है। तो इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया।
ये देखिए N1 M1 V1 N2 M2 V2 और ये V1 V2। तुम कहोगे सर ये तो M1 है, ये V1 है, ये M2 है और ये V2 है, लेकिन ये N क्या है? तो N है अम्ल या क्षार में, अगर अम्ल है तो H प्लस आयन की मात्रा है, और क्षार है तो OH आयन माइनस, माने OH आयन की संख्या है। यानी N अम्ल में H प्लस तथा क्षार में OH माइनस की संख्या को दर्शाता है, संख्या को दर्शाता है। ये स्थिति है। अब सॉल्व करके देख लीजिए। जैसे यहां पे n का मान क्या होगा, तनी बताइए। ये देखिए यहां पे 2 H है तो 2 हो जाएगा, यहां 3 है तो n का मान 3 हो जाएगा, यहां 2 है तो n का मान 2 हो जाएगा, यहां 1 है तो n का मान 1 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो n का मान 3 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो n का मान 1 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो n का मान 1, यहाँ 2 है तो n का मान 2। बस अब आपको ही सॉल्व कर देना है। कोई एक उठा लीजिए, देखिए मैं सॉल्व करता हूं। चलिए मैं इसके लिए बात करता हूं। पहला क्वेश्चन, हाँ और स्टॉप कीजिएगा। ये देखिए कि अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका M1 हो गया, ये आपका V1 हो गया और ये आपका N1 हो गया, क्योंकि ये टूटेगा तो 2H प्लस देगा। ये आपका M2 हो गया, ये V2 हो गया और ये आपका देखिए ये 3 है तो N2 का मान हो गया 3। अब बस इसी को आपने सॉल्व कर देना है। तो इसको आपने जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आप इसको अब इसको फॉर्मूले में लेते हैं। m बराबर ये देखिए m N1 बंद कर दीजिए इसे, यहां पे V1 M1 का मान कितना है भाई 2.5, V1 है 300 प्लस ये देखिए N2 का मान है 3, ये 4.5 इंटू ये आपका है 500। ये देखिए N1, ये देखिए N1 M1 V1 फिर N2 M2 V2 और नीचे V1 और V2 लेना है। तो V1 आपका है ये और V2 है ये, यानी 300 प्लस 500। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए बेटा। तो इस m का मान आ जाएगा 5, 15, ये देखिए ये आपका 1500 प्लस ये हो गया
ये हो जाएगा 1500 के साथ 0 0 ये होगा, ये हट गया तो ये हो जाएगा 6750 बटे में जोड़िए बटे में ये कट गया 16 25 80 5 से और ये हो गया 6 5 एकम 5 6 25 30 5 यानी ये आया बेटा जी, ये आ गया 165 बटे में 16 10 3 इतना मोलर आया ये। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जैसे इसके लिए देखिए, ये M1 है, V1 है, N1 का मान 2 हो जाएगा, ये आपका M2 है। अब ये देखिए V2 और ये N2 का मान 1 हो जाएगा। अब ये लीटर में है तो इसको मिलीलीटर बदल दीजिएगा तो ये 1200 ml हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ये आपका M1 V1 N1 3 M2 V2 N2 1 N2 2 ये आपका V2 ये M2 ये M1 V1 और ये N1 का मान 1 होगा। अब इस तरह से आप ये सारे तीनों के तीनों पार्ट को आपने सॉल्व करना है, करके इसे ग्रुप में भेजना है। इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो ये हुआ कि जब एक जैसे मतलब एसिड में एसिड जोड़े और बेस में बेस, लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के हो। ये देखिए अलग एसिड है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो ऐसा। लेकिन जो लास्ट केस आ रहा है बेटा, ये देखिए, इसमें ये आपका क्षार है, ये आपका अम्ल है, ये आपका क्षार है, ये अम्ल है, अम्ल है, क्षार है, क्षार है, अम्ल है। ये आपका जो है ये आपने देखना है। तो जब भी अम्ल और क्षार लेना है तो बेटा जी अम्ल क्षार जो होता है ये लवण जल देता है, तो इसमें सांद्रता बढ़ती नहीं है, घटती है। इसमें सांद्रता का मान कम होता है, क्योंकि एक दूसरे का सांद्रता को बढ़ाएंगे नहीं, उसको उदासीन करेंगे, उसको कम कर देंगे। इसलिए इसमें ये जो प्लस की जगह पे क्या है, देखिए यहां पे माइनस साइन है। तो ये N1 M1 V1 N2 M2 V2 और ये माइनस, इसमें माइनस साइन लेना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं लिखिए पहले का अगर हम करते हैं, पहला अगर हम करते हैं इसमें, तो ये देखिए 2 मोलर 400 ml NaOH है, 1.4 मोलर 600 ml HCl है।
अब बताइए ये M1 हुआ कि नहीं हुआ? M1 V1 और N1 क्या हो गया? 1। ये M2 V2 और ये N2 क्या हो गया? 1। कर दीजिए भाई, N1 M1 V1 माइनस N2 M2 V2 V1 प्लस V2। ये देखिए, यहां से अब आपको इसको फुलफिल करना है, तो एकदम आसान बात है भाई। अब सारे को अगर मैं सॉल्व करूं तो एकदम आसानी से मैं ले सकता हूं कि m बराबर 1 इंटू 2 इंटू 400 माइनस 1.4 इंटू 600, 400 प्लस 600, ये हो गया 800, ये हो गया 1484 बट्टे में 1000। ये देखिए नेगेटिव 40 बटे में 1000, ये कट गया, ये आ गया माइनस का 0.04 मोलर। अब ये देखिए बेटा, ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो ऋणात्मक साइन है, नेगेटिव जो चिन्ह है, ये जो नेगेटिव साइन है, ये क्या दिखा रहा है? अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या है? ये HCl है, यानी ये अम्ल है, और ये क्या है? ये क्षार है। यानी जो पार्ट आपने ये पुट किया, ये अम्ल के लिए किया है, यानी ये जो है अम्ल के मोलों की संख्या है, और ये जो है वो क्षार के मोलों की संख्या है। तो नेगेटिव आंसर आने का मतलब ये है कि अम्ल का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए जो ये विलयन बना है, ये इसकी अगर प्रवृत्ति की बात करेंगे तो ये अम्लीय प्रवृत्ति होगी। अगर यही प्लस में आता बेटा जी, प्लस में, तो इसका मतलब होता है कि इसकी क्षारीय प्रवृत्ति ज्यादा होती है। समझे? इसी आधार पे आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। माने जितने भी इसके पार्ट हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। ये मोलैरिटी है, छोटा m रिप्रेजेंट कर दिया गया है मिस्टेक से, लेकिन अब ये देखिए इसका अगर m अगर कोई बोलेगा तो मैं इसको वैल्यू पुट कर दूंगा। देखिए 2 है, ये 1.4 है, 800 है, माइनस ये भी 2 है, देखिए ये 1.2 है इंटू 700 बटे में 800 प्लस 700। क्या मेरे बच्चे इसे सॉल्व नहीं करेंगे? अगर वो करते हैं, अब बताइए ये जो वैल्यू है, ये वाला जरा ध्यान देना बेटा, ये पूरा वैल्यू ये अम्ल के लिए है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये अम्ल है। तो अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है, क्या आता है बेटा? नेगेटिव, तो यानी जो सॉल्यूशन बना है वो अम्लीय होगा। ये पूरा वैल्यू जो है, ये देखिए, ये आपका क्षार के लिए है। तो अगर ये पॉजिटिव आता है तो यानी क्षार का है। तो यानी जब इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जिसमें अम्ल और क्षार है, तो अगर अम्लीय प्रवृत्ति है तो उसका निर्धारण हम देखेंगे उसके चिन्ह के हिसाब से कि किस तरह का आंसर में साइन आता है। तो बेटा इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये सारे के सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए, इसमें भी ये देखिए M1, ये आपका V1, ये आपका ये देखिए 2 है ना, तो यहाँ n का मान 2 आ जाएगा।
यहाँ n का मान क्या आएगा बोलिए, 3 आ जाएगा। यहाँ पे n का मान 2 आया। अच्छा यहाँ n का मान क्या आएगा, 1। यहाँ n का मान क्या आएगा, 2। तो इस तरह से तो मेरे बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने जो सॉल्व किए, ये मोलैरिटी और उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चनों को किए हैं। अब इसके आगे अगर मोलैरिटी को अप्लाई करते हैं तो क्या करता है, इक्वी मोलर जो होता है, सब मोलरता वाले लवण का उदासीनता वाला क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी का 2.6 क्वेश्चन एक है, उनको उन सब क्वेश्चनों को हम एनसीईआरटी जब सॉल्व करेंगे उसी के समय कर लेंगे, ठीक है। और बाकी आप ट्राई कीजिए, बहुत सारे असाइनमेंट आपको ग्रुप में भेजे जा रहे हैं, उसको भी आप सॉल्व करेंगे, है ना। और तो ये आप लोग बार बार इसको प्रैक्टिस करें, वीडियो देखें, क्या सर कर रहे, कहाँ से कौन सी वैल्यू को पुट कर रहे, कब प्लस कब माइनस का इस्तेमाल कर रहे, ये सारा चीज़ आपको देखना है। देखने के बाद कैलकुलेशनल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए गुणा भाग में, और आंसर लिखते समय ये नेगेटिव पॉजिटिव अगर आता है तो ये प्रवृत्ति बताता है, क्योंकि परिमाण कभी नेगेटिव तो आएगा नहीं इसमें, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों का अभी तक का मोलरता से जुड़े हुए सारे प्रश्नों को सॉल्व किया मैंने, और उसके बहुत सारे प्रैक्टिस दिए हमने आपको। आगे हम लोग अब आगे सांद्रता पदों की ओर बढ़ेंगे, जैसे विलयन की प्रबलता, मोललता, मोलन्स वगैरह वगैरह। तो बेटा जी लगातार वीडियो देखते रहिए, और जितने भी बच्चे हैं उनको बोलिए कि जुड़ें, और लगातार मतलब लेक्चर वाइज, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे सिस्टमेटिकली। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक।